Hey guys, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आरके इंग्लिश क्लासेज। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, इंग्लिश का जो रूट होता है, जो उसके लेटर्स होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जो अल्फाबेट होता है, ठीक है, कहाँ पे ए का यूज होता है, कहाँ पे एन का यूज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। तो आज हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है, जो कि ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, पार्ट ऑफ स्पीच। अगर यदि हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नहीं जानते हैं तो ग्रामर को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो पूरा हमारा ग्रामर है वह पार्ट ऑफ स्पीच से ही बना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और मन लगा करके। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में जो पहला हमारा आता है वह होता है नाउन। अब नाउन के बारे में हम जानते हैं कि नाउन आखिर में होता क्या है। नाउन यानी इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, इस दुनिया में आप जिन भी चीजों को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, यानी जिन आपके माइंड में जो भी चीजें आती हैं सभी चीजें क्या है, सभी चीजें नाउन है, ठीक है। होल थिंग्स, चाहे जो भी चीजें हो इस दुनिया की, चाहे जितनी भी चीजें हो, आप जिन भी चीजों के बारे में सोच सकें वह सब कुछ क्या होती हैं, सब कुछ नाउन होती हैं। क्योंकि जो हमारा माइंड है, यदि हम किसी भी चीज का नेम लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, जब हमारा माइंड क्या करता है, उस चीज का एक इमेज क्रिएट करता है। जैसे हमने बोला बस, अब बस बोल रहा तो बस हम देखे हैं, बस के बारे में जानते हैं, ठीक है, यानी हमारा माइंड उसी चीज का पिक्चर क्रिएट कर सकता है जिस चीज को हम कभी न कभी देखे होंगे, उस चीज के बारे में जानते होंगे कि नहीं वह ऐसा है, ठीक है। अब बस बोला तो बस तो हम लोग देखे हैं, बस हम बोले, लेकिन हमारा माइंड क्या किया, बस का पिक्चर क्रिएट किया, ठीक है। यानी कि जो हमारे माइंड में जो भी चीजें चलती हैं, दुनिया में जो भी चीजें हैं, सब चीज क्या होती है, पूरी की पूरी चीजें नाउन होती हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं और ध्यान से समझिए कि देखिए आखिर में देखिए नाउन क्या होता है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि नहीं ये समझ में नहीं आए, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, देखिए सपोज दैट हम कहीं पर जाते हैं, हम किसी दुकान पर जाते हैं, देखिएगा नाउन के बारे में बताया जा रहा है, नाउन के बारे में, ठीक है, ध्यान समझिएगा। नाउन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कौन सा नाउन क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। सपोज दैट हम दुकान पे गए और दुकान पर से हमने एक बकरे को खरीदा। क्या खरीदा, एक बकरे को खरीदा। बकरे को बना दिया जाए, ये हो गया, मान लीजिए एक बकरा हो गया। क्या हो गया, एक बकरा हो गया, ठीक है। अब देखिए यह तो एक ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे गए, ही गोट सी गोट, ही गोट मतलब बकरा और सी गोट मतलब बकरी होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दुकान से एक बकरे को खरीदा। अब बकरे को खरीदा, हम जब दुकान पे पहुंचे तो क्या थे, वहां पे बहुत सारे बकरे थे, जिनमें से कि हमने क्या किया, एक बकरे को खरीदा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो बातें अभी बोली जा रही हैं इसको फिर से हम पीछे आएंगे, ठीक है ना, ध्यान सुनिए। तो हम क्या किए, इस बकरे को अपने घर पे लाते हैं। वहां या क्या था, वहां पे इसका नाम क्या था, एक बकरा था, यानी वहां से हम क्या खरीद कर लाए थे, इसको बकरा खरीद कर लाए थे दुकान से, ठीक है ना। दुकान पे बहुत सारे बकरे थे, लेकिन उन बकरों में से हमने एक बकरे को खरीद कर अपने घर पे लाए, ठीक है। तो अब जो यह बकरा है, इसको जब हम घर पे लाए तो हम इसका कुछ भी नाम रख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने उसको प्यार से उसका नाम रख दिया शेरा। मान लीजिए हमने उसका नाम प्यार से शेरा रख दिया, ठीक है। इस बकरे का हमने क्या नाम रख दिया, शेरा। इससे पहले यह क्या था, इससे पहले वह एक बकरा था, लेकिन अब इसका नाम हमने शेरा रख दिया, ठीक है। ध्यान समझिए, तो यह बकरा से क्या बन गया, यह शेरा बन गया। लेकिन जब यह बकरा था तो जब हम गए थे दुकान पे तो वहां पे क्या था, वहां पर बहुत सारे बकरे रहे होंगे ना, ठीक है, बकरे रहे होंगे।
तो वहां पे यह क्या किया, जो बकरा शब्द है यह क्या करता है, एक जाति को शो करता है। जाति का मतलब यह अपने कास्ट को शो करता है, अपने जाति को, यानी कि एक ही समान बहुत सारे बकरे थे, एक ही समान बहुत सारे बकरे थे। लेकिन जब हम घर पे लाए तो यहाँ पे क्या नाम रख दिया इसको, अब एक बकरा हम घर पे लाए तो इसका नाम रख दिया शेरा। ठीक है, अब इसको अगर हम कहीं पे ले जाते हैं, 4 बकरों में छोड़ते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो मेरा शेरा है। ठीक है, और बाकी सब और 4-5 जो रहेंगे उनको क्या कहेंगे, वो सब बकरे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यानी जिसका नामकरण होता है, यानी जिसका हम नाम अलग से रखते हैं, वह हमारा कहलाता है प्रॉपर नाउन। क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, लेकिन जब यह अपनी जाति में होता है, जब इसका नामकरण नहीं होता है, तब यह होता है कॉमन नाउन। तो यह क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। कब, जब यह अपनी केस्ट को शो करता है, अपनी कास्ट को शो करता है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए हमने एक लड़का, ठीक है, सपोज दैट एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है जो कि अभी पैदा हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, पैदा हुआ है तो यह क्या होगा, यह किसी का नेम तो नहीं होगा, राम पैदा हुआ है या श्याम पैदा हुआ है, ऐसा बोला जाता है? ऐसा नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है, या तो लड़का पैदा हुआ है या पैदा हुई है लड़की, ये ना बोला जाता है। उसको लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, तो नहीं बोला जाता नहीं राम पैदा हो गया, सीता पैदा हो गया, श्याम पैदा हो गया, ठीक है, मोहन पैदा हो गया, ऐसा नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, या तो लड़का पैदा हुआ है या तो लड़की। तो यह क्या करता है, यह जो लड़का है यह पूरे समूह को दर्शाता है, यानी जितने भी रहेंगे 10, 12, 15, 20, 50, 100, यानी सबको क्या करता है, यह सभी लड़कों की कास्ट को दर्शाता है, नहीं क्या, लड़का कास्ट। ठीक है, एक समूह को, एक जाति को दर्शाता है, यानी लड़का जाति। ठीक है, तो जो जाति को दर्शाएगा वह कहलाएगा हमारा कॉमन नाउन। और जब इसका नाम रख देते हैं, कोई भी राम, श्याम, सोहन, मोहन, जब नाम रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, तब यह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। आया समझ में? इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? यानी कि जब यह अपने कास्ट को शो करेगा तब तो यह रहेगा कॉमन नाउन, लेकिन जब इसका हम कोई नामकरण कर देंगे, जब उसका कोई नाम रख दिया जाएगा प्रॉपरली, जब उसके हम नाम से उसको बुलाने लगेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। याद रहेगा बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को। ये सिंपल सा फैक्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और आसानी से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो या तो हमको 2 नाउन मिल गया, नाउन के टाइप 2 मिल गए, एक प्रॉपर नाउन मिल गया और एक कॉमन नाउन मिल गया। ठीक है, जो जाति को शो करता है वह कॉमन नाउन होगा, और जो प्रॉपरली उसी व्यक्ति को इंडिकेट करता है जिसका नेम है, तो वह हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, और अब इस हम बकरे को अपने घर पे लाए। ठीक है, इसका नाम रख दिए अच्छे से, ठीक है, नाम वाम रख दिए। अब ठीक है, अब बारी आ गई इसको काट कर बनाने की। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको कट कर दिया। कट करेंगे तो पूरा तो करेंगे नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में इसको बांट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको कई टुकड़ों में बांट देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको कई टुकड़ों में बांट दिया। तो जब बांट दिया तो यह क्या हो जाएगा, यह अब बकरा नहीं रहेगा, यह हो जाएगा आपका मटन। क्या हो जाएगा, मटन। ठीक है, अब यह कट गया ना, अब तो इसका क्या हो गया, अब तो इसका मांस हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जब हम दुकान पे लेने जाएंगे तो बोलेंगे थोड़ी ना कि बकरा हमको दे दो। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मटन हमको दे दो। ठीक है, तो मटन 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो ऐसे लेकर आते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये, अब यह क्या हो गया, यह हो गया मटन। ठीक है, अब मटन हो गया तो यह हमारा आ जाएगा आपका मैटेरियल नाउन में, मैटेरियल नाउन, क्योंकि जो मटन है वह क्या है, वह खाने पीने वाली चीजें। ठीक है, तो याद रखिएगा दुनिया में जो भी जितनी भी खाने पीने वाली चीजें हैं वह क्या हो जाएंगी, वो सब मैटेरियल नाउन में आती हैं। ठीक है, यानी दुनिया में जो भी चीजें, जिन भी चीजों को हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, वह क्या होगा, वह हमारा मैटेरियल नाउन में आता है। मैटेरियल नाउन, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा जो कि जिसमें मैटेरियल।
तो मटन यानी कि हम क्या था, अब इससे पहले यह कॉमन नाउन था, जब नेम रखे तो हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन जब इसको हम कट कर दिया तो यह क्या हो गया, अब यह खाने पीने वाली चीज हो गया, तब हो गया यह मटेरियल नाउन। ठीक है, अभी तो ठीक आगे देखिए, मटेरियल तक समझ में आया। अब इस मटन को हम क्या करते हैं, ले जाते हैं घर पे और इसको आराम से अपने कढ़ाई में रख करके क्या करते हैं, इसको पकाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम इसको पकाना शुरू करते हैं। अब देखिए यह पकने लगा, पकने लगा, और पकने लगा तो क्या हुआ, अब इसकी जो स्मेल है, जो इसकी सुगंध है, वह क्या करने लगी, जो इसकी स्मेल, जो इसकी स्मेल है वह क्या करने लगी, वह बाहर जाने लगी। क्या करने लगी, जो इसकी स्मेल है वह बाहर जाने लगी। और जब बाहर जाने लगी तो बाहर से क्या करता है, बाहर से कोई व्यक्ति आ जा रहा होता है। ठीक है, तो वह क्या करता है, वह बोलता है कि ओ, यानी यह जो चिकन है, जो यह मटन बन रहा है, उसकी क्या है, उसकी स्मेल बहुत सुंदर आ रही है। ठीक है, जो उसकी स्मेल है वह क्या है, वह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ना। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही जो उसकी स्मेल है, जो उसकी स्मेल है यानी जो उसकी सुगंध है, इस सुगंध को वह क्या किया, उसने सिर्फ क्या किया, फील किया। ध्यान से समझिएगा, जो यह मटन का स्मेल है उसको वह सिर्फ क्या करता है, सिर्फ फील करता है, महसूस करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं उसको पकड़ करके ऐसे सूंघ रहा है, उसको देख रहा है, ऐसा करेगा, ऐसा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह तो एयर में है ना, वो तो हवा में है। ठीक है, उसको सिर्फ वो फील किया कि नहीं, हाँ जो मटन की स्मेल है वो बहुत सुंदर आ रही है। ठीक है, और वो तो यह कर सकता है कि नहीं, चलो इस स्मेल को हम ले लेते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं और ले चल के घर पे उसको आराम से सूंघेंगे, पेट भरेगा। ऐसा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जब ऐसा नहीं होगा तो जिन चीजों को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, न तो उनको हम टच कर सकते हैं, न तो उनको हम देख सकते हैं, न उनको छू सकते हैं। ठीक है, तो वह हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसी वस्तु जिसको हम क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने बोला यह जो बकरा था वह क्या था, बहुत सुंदर था। सुंदर यानी यह जो सुंदर शब्द है यह क्या है, यह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि यह सुंदर है, यह हम सिर्फ फील करते हैं, देख के नहीं बता सकते कि वह सुंदर है। क्या है, यानी हमारे अंदर, हमारे माइंड में फीलिंग आती है कि नहीं चलो ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है, अभी काटने के बाद या फिर तुम्हारे पास न रहे, किसी और के पास रहे, तो जलन में क्या कहोगे, अरे वो तो बहुत बुरा है। तो क्या होती है, वो हमारी फीलिंग होती है। ठीक है, जिसको कि हम सिर्फ शो करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, न तो उसको हम टच कर सकते हैं, न तो देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको न टच किया जाए, सिर्फ हम जिसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, वह हमारा कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रहेगा ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह हो गया हमारे कितने नाउन हो गए, प्रॉपर हो गए, ठीक, कॉमन हो गया, मटेरियल हो गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, ये चार हमारे नाउन। ठीक है, और देखिए पिछली बातों को एक बार याद करिएगा। ठीक है, जब हम गए थे दुकान पे, ठीक है, तो वहां पे क्या थे, तो वहां पे बहुत बकरे थे। कितने थे, बहुत बकरे थे। ठीक है, फ्लॉक ऑफ गोट, फ्लॉक ऑफ गोट ना, यानी वहां पे क्या था, वहां पे बकरों का समूह था। जब बकरों का समूह था, जहां पे समूह की यानी जहां पर एक से ज्यादा की बात आ जाए। ठीक है ना, जहां पर समूह की बात की जाए, यानी कि इसको खरीद कर लाए तो हम तो एक घर पे लाए, लेकिन जिस दुकान पे गए थे हम लेने, वाला दुकानदार क्या किया था, वह बहुत बकरों को रखा था। ठीक है, जब बहुत बकरों को रखा था तो यानी वह समूह में थे, एक से ज्यादा जब हो जाएंगे, तो जहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा हो जाए, जहां पे 4, 5, 10 लोग इकट्ठा हो जाएं, वहां पे क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है, एक समूह बन जाता है। ठीक है, और जब समूह बन जाता है तो यह हमारा कहलाता है कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। यह 5 हो गए। ठीक है ना, यानी कि जब समूह बन जाता है तो वहां पे कलेक्टिव नाउन होता है। याद रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। यानी जब समूह की बात की जाए, जहां पर एक से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाए, ठीक है, क्लास हो गया, फैमिली हो गई, क्लास में एक बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, क्लास में क्या होता है,
क्लास में बहुत सारे बच्चों का समूह होता है, तब ना पढ़ाया जाता, तब वो क्लास बनता है ना। अब एक बच्चों को बैठा के बाद पढ़ाएंगे तो वो क्लास नहीं बनेगा, ठीक है। या फैमिली हो गया, फैमिली एक लोगों से नहीं बनती है। फैमिली में क्या होता है, फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है। तो वह हमारा क्या होगा, वह हमारा होगा कलेक्टिव नाउन। जहां पर एक से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं वह क्या होता है, ग्रुप बन जाता है, समूह बन जाता है, और उस समूह को हम क्या कहेंगे, वह आएगा कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में, ठीक है दोस्तों। तो यानी हम नाउन के बारे में अभी बस इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ठीक है। अभी बस बेसिक जानकारी इसको समझाया जा रहा है, अभी इसको अलग अलग पढ़ाया जाए। अभी तो फिलहाल में बस इसको पिक्चर के द्वारा इसका कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि नहीं, आपके माइंड में कोई सस्पेंस न रहे कि नहीं आखिर में कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉमन कैसे डिफाइन करेंगे, कॉमन को कैसे प्रॉपर को करेंगे, कैसे मटेरियल को हम बता पाएंगे, और कैसे एब्स्ट्रैक्ट को बता पाएंगे, कैसे कलेक्टिव को बता पाएंगे, ठीक है। तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं और 5 टाइप्स को हमने डिफाइन किया, ठीक है दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और इस वीडियो को इतना शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए और उनको दिखाइए और बताइए कि वो लोग पढ़ें अच्छे से और अच्छा करें, ठीक है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।